आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, देखो दोनों स्फेरिकल मिरर्स जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों की अगर बात करें तो रूल सबके सेम ही हैं। ठीक है, तो पहले रूल सिखाता हूं मैं। रूल समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ध्यान से समझते हैं, देखो कर्व इस तरफ है तो यहां पर क्या होगा, एक सेंटर होगा, यहां पर क्या होगा, एफ होगा, यहां पर क्या होगा, पी होगा। ये सारी बातें बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, देखो रूल्स के हिसाब से पहला रूल समझाता हूं मैं, ध्यान समझना। फर्स्ट रूल, जब भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियसली क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो इट विल पास थ्रू फोकस। फर्स्ट रूल समझ में आ गया। व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, देखो अगला रूल अगर समझने की कोशिश करें तो नेक्स्ट रूल, व्हेन अ लाइन इज पासिंग थ्रू फोकस, अगर एक लाइन फोकस से पास हो रही है तो इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू फोकस। इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू फोकस इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये दो रूल्स क्लियर हो गए। अच्छा, रूल नंबर 3 देखते हैं। देखो रूल नंबर 3 समझना अभी। सबसे पहले तो देखो, अगर कोई लाइन पोल पे टकराती है, इफ अ रे इज इंसिडेंट ऑन पोल, तो वो सेम एंगल बनाकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये वाला आई जो है इस आर के बराबर होगा। ठीक है, इफ अ रे इज इंसिडेंट ऑन पोल देन इट विल मेक सेम एंगल एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक। ठीक, देखो लास्ट रूल, रूल नंबर 4, अगर कोई भी रे सी से पास होती है तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जिस तरह से जाएगी उसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ठीक है, तो चारों रूल तुमको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट रूल क्या था, अ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, a line passing through focus will be parallel to principal axis। ठीक है, फिर अगला रूल क्या था, a line which is incident on pole will make same angle and it will reflect back, and if a line is passing through center of curvature then it will retrace its path। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? देखो कॉनकेव के लिए हमने रूल देख लिए, अब कॉन्वेक्स के लिए रूल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। इस तरफ देखो राइट साइड में कर्व है तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक सेंटर बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा, और यहाँ पर क्या होगा, पोल होगा। ठीक है, देखो रूल नंबर 1 देखते हैं। व्हेन अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो रे यहाँ से आके उल्टी चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस जब इसको पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, देखो सेकेंड रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि व्हेन अ रे इज अपीयरिंग टू पास फ्रॉम फोकस, ऐसा लग रहा है कि रे फोकस से पास होने वाली है, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रूल समझ में आ गया, फर्स्ट रूल जैसा ही है। रूल नंबर 3 देखेंगे अभी। व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑन पोल, अगर कोई रे पोल पे टकराती है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बन जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, if a ray appear to pass from C, ऐसा लग रहा है कि कोई रे अगर C से पास हो रही है तो it will retrace its path। ये हो गया रूल नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? रूल समझने के बाद हम कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बनाते हैं।
तो कुल मिला के 6 डायग्राम एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 6 मिरर रेडी कर लेते हैं। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर 6 मिरर रेडी कर लिए। 6 रे डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एग्जिस्ट करते हैं, वो 6 के 6 हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह से प्लेस कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पर प्लेस किया, इन्फिनिटी पे प्लेस किया। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो पैरेलल बीम ऑफ रेज आएगी। When a ray is parallel to principal axis, it will pass through focus। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक बात बताई थी कि इमेज कब फॉर्म होती है, जब रिफ्लेक्टिंग रेज मीट करती है। तो यहाँ पर एक रे बनी, अब एक और रे बनानी पड़ेगी। कहीं भी दूसरी रे बना दो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस। देखो जैसे ही तुमने पास किया तो तुम्हें दिखा कि दोनों रे कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, ऑब्जेक्ट कहाँ था, एट इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। इमेज की साइज क्या थी, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, बिल्कुल छोटी साइज थी। और मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है, तो हमने कल ही बात की थी, मिरर के लेफ्ट साइड जब कोई भी इमेज बनती है तो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो, अब जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आगे आ गया। ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, थोड़ा सा आगे आ गया, और कहां पर आ गया, सी के पीछे है। इट इज बियॉन्ड सी। ठीक है, देखो रूल अभी भी वही, रूल नंबर 1, लाइन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे अगर कहां पर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इट विल पास थ्रू फोकस। एंड रूल नंबर 2, कोई भी 4 में से कोई भी 2 रूल ले लो। जैसे हम लोग ले लेते हैं पासिंग थ्रू एफ। तो इफ अ रे इज पासिंग थ्रू एफ, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कहां पर बना, अपनी इमेज कहां बनी, सी और एफ के बीच में बनी, सी और एफ के बीच में बन गई। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं फटाफट। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। थोड़ी डिमिनिश्ड थी, हाईली डिमिनिश्ड की जगह डिमिनिश्ड, और लेफ्ट साइड में बन रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट यहाँ पर, बिल्कुल सही। अब आगे देखो, इस बार जो ऑब्जेक्ट है ना थोड़ा और नजदीक आ गया। थर्ड रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट इस बार कहां पर है, सी पर है। रे डायग्राम देखो रूल नंबर 1 के हिसाब से, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। रूल नंबर 2, रे पासिंग थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस बार इमेज कहां बनेगी, सी पे बन गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां था, एट सी। इमेज कहाँ बनी, एट सी। साइज क्या थी, सेम साइज, और रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट यहाँ पर, तुमने कोई बात नोट की, अगर तुमने बात नोट की हो तो हम थोड़ा ट्राई करते हैं समझने की। देखो 3 चीजों में हमने एक बात नोट कर ली। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, ऑब्जेक्ट बहुत लेफ्ट में था, तब इमेज एफ पे बनी। ठीक है, ऑब्जेक्ट करीब आया, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आया, तो इमेज एफ और सी के बीच में चली गई। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट बिल्कुल सी पर आया तो इमेज भी सी पे चली गई। पहली चीज जो नोट करने वाली थी। सेकंड चीज, ऑब्जेक्ट पहले बहुत बड़ा था। इनफाइनाइट पे कोई भी चीज अगर रखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं वो बहुत बड़ी है, तभी वो यहाँ तक विजिबल होगी। तो ऑब्जेक्ट जो था फर्स्ट केस में बहुत बड़ा था और उसकी इमेज यहाँ बहुत छोटी बनी। देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट की जो इमेज थी वो हाईली डिमिनिश्ड थी। सेकंड केस में देखो, ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा था, इमेज थोड़ी छोटी थी। पहले केस में हाईली डिमिनिश्ड था, अगले केस में डिमिनिश्ड हुआ। नेक्स्ट केस पे देखें, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बनी। ठीक है, तो अब तुम अंदाजा लगा सकते हो अगर फोर्थ केस के बारे में बात करें। सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, सी तक का तो देख चुके, अब हम कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, रूल वही,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। फिर आगे पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल सही। अब तुम के बारे में लिख दो सारी बातें। ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ होगी? इमेज होगी बियॉन्ड C, ठीक है। एनलार्ज्ड साइज कैसी है? थोड़ी बड़ी है, एनलार्ज्ड, लेकिन लेफ्ट में है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? ठीक है, एक सीरीज याद रखोगे तो अपना ये चीजें कभी टफ नहीं लगेगी। अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। देखो C और F तक देख चुके। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है हम लोगों ने? इस बार ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग F पे, ठीक है, रूल के हिसाब से। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। देखो इस केस में अब हम फोकस से पास नहीं कर सकते, तो ये वाला रूल तो हमें वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा रूल सोचते हैं। एक और रूल हमने क्या सोचा था? पोल वाला रूल था कि व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑन पोल इट विल गो विद द सेम एंगल, ठीक है। तो वो सेम एंगल बना के आगे निकलती है, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल सेम होता है। ध्यान से देखें तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्या है? पैरेलल है। क्या पैरेलल लाइंस कभी मीट करती हैं? बिल्कुल मीट नहीं करती। तो हम ये मान के चलेंगे जब ये मीट नहीं करती तो ये कभी मीट नहीं करेगी, यानी अगर ये मीट करती भी है तो ये कहाँ पर मीट करेगी? इट विल मीट एट इनफाइनाइट। इट विल मीट एट इनफाइनाइट। तो देखो इसके बारे में लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो इमेज अगर बनती है तो कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी, ठीक है, अगर बनती है तो। अब देखो ये बन रही है, बनेगी तो जो साइज बढ़ रहा है ये वाला साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो साइज होगा ये काफ़ी बड़ा होगा, बहुत बड़ा साइज होगा। तो इसका मतलब क्या लिखूँ मैं? हाईली एनलार्ज्ड। बनेगी तो लेफ्ट साइड में ही, तो रियल एंड इनवर्टेड। कोई डाउट? अब देखो लास्ट केस आ गया। लास्ट केस के हिसाब से समझते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? फोकस और पोल के बीच में होगा, ठीक है। ये लास्ट पार्ट होता है, ये फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। देखो रूल, फर्स्ट रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। यहाँ पर भी रूल नंबर 2 नहीं लगा सकते, तो रूल नंबर 3 पे आते हैं, पोल वाले पे। व्हेन अ रे इज इंसिडेंट ऑन पोल, जितना ये एंगल होगा उतने ही एंगल से यहाँ जाना पड़ेगा, तो ऐसे कोई एंगल से बाहर निकल गया, ठीक है। इस बार देखो ध्यान से, ये दोनों जो रेज हैं, ये रे और ये रे, ये दोनों रेज पैरेलल तो नहीं दिख रही और ना ही इस तरफ मीट करेगी। तो मीट किस तरफ करेगी? यहाँ पर कहीं इस तरफ मीट करेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। देखो यहाँ कहीं मीट की, यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? इसके बारे में फटाफट लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट कहाँ था? बिटवीन F एंड P। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड मिरर के पीछे बनी, ठीक है। साइज क्या था? एनलार्ज्ड। और राइट साइड बन रही है इसलिए क्या होगा? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ये 6 केसेस देखते हैं। देखो इनको याद करने के लिए एक टेबल बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को मैंने एक्सप्लेन किया है। तुम ध्यान से पहले पूरा वीडियो देखो और फिर वो टेबल देखना, तो तुमको पूरा समझ में आएगा कि हम लोगों ने इसको कैसे रिलेट किया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। देखो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 रे डायग्राम है, तो पहले हम लोग रे डायग्राम की तैयारी कर लेते हैं। देखो समझ लो, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है हम लोगों ने? देखो ध्यान से, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? इनफाइनाइट पे। तो लाइंस कैसे आएगी? पैरेलल आएगी। A line is parallel to principal axis. It will appear to pass from focus. ठीक है ना, यही हमने पढ़ा था। It will appear to pass from focus. लेकिन अब हो नहीं पाएगी। Similarly यहाँ से parallel to principal axis आएगी अगर, तो it will appear to pass from focus. जो अपनी इमेज बनी वो कहाँ बनी? F पे बन गई। लिख दूं मैं इसके बारे में? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ था? At infinite. इमेज कहाँ बनी? एट फोकस। राइट साइड में बन रही है तो क्या बोलेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। देखो सेकंड केस अगर देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है? ऑब्जेक्ट जो है ना वो इनफाइनाइट से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रख दो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी रख दो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। रूल देखो, रूल, a line is parallel to principal axis, it will appear to pass from focus, ठीक है।
अगला, when a line is incident, when a ray is incident on pole, it will reflect with the same angle. इसको पीछे एक्सटेंड करो, कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पर मीट किया, तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को इमेज बना दी, ठीक है, यहाँ इमेज बन गई। ध्यान समझो, ऑब्जेक्ट कहाँ था, एनीवेयर बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में था। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, बिटवीन P एंड F, ठीक है। डिमिनिश्ड होगा, बिल्कुल है, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान से देखो, हम लोगों ने आज 8 रे डायग्राम किए। 8 रे डायग्राम में से कॉन्वेक्स मिरर के दोनों ही रे डायग्राम वर्चुअल और इरेक्ट थे, ठीक है। दोनों ही रे डायग्राम वर्चुअल इरेक्ट थे और दोनों की ही साइज कम हुई थी इमेज की। और कॉन्केव मिरर में हम लोगों ने देखा सिर्फ 6th नंबर का डायग्राम जो था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था, बाकी सारे के सारे बाकी 5 डायग्राम जो थे वो क्या थे, रियल एंड इन्वर्टेड थे, ठीक है। तो 2-3 बार जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे इस चीज की तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी भी गलती नहीं होगी। यहाँ देख लो, तो हम लोगों ने कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है यूजेस ऑफ मिरर। देखो यहाँ पर समझते हैं यूजेस ऑफ मिरर, बहुत ही आसान से यूजेस हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कॉन्केव मिरर की बात करें तो तुम मुझे ये बताओ कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कॉन्केव मिरर कौन कौन सा दिख रहा है। तो देखो, कॉन्केव मिरर है, ये नजर आ रही है ना, यहाँ पर एक केव बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ 2 और 3, ये वाला और ये वाला दोनों ही कौन से मिरर हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इनके यूजेस समझते हैं। पहले कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस समझ लो। कॉन्वेक्स मिरर जो है, जो थर्ड वाले को लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले रियर व्यू मिरर काम करता है। ये क्या काम करता है, रियर व्यू मिरर। रियर मतलब होता है पीछे, तो पीछे देखने का काम आता है। होता क्या है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है ना। तो जो ये एरिया देख सकता है वो मतलब काफी बड़ा एरिया देख सकता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी बड़ा एरिया देख सकता है। इसलिए जनरली इसको हम लोग फॉर वाइड एरिया व्यू विजन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फॉर वाइड एरिया विजन के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। तुमने देखा होगा सड़कों के ऐसे मोड़ पे, मतलब टर्निंग्स पे जनरली ये लगाया जाता है, ठीक है। फिर जिन मॉल्स में या जिन शॉप्स में सीसीटीवी कैमरास नहीं होते तो वहां पर ये कॉर्नर्स पे लगाया जाता है, मतलब इन प्लेस ऑफ सीसीटीवी कैमरास ये कॉर्नर्स पे लगाया जाता है, ठीक है, जिससे कि इसको पूरा का पूरा वाइड व्यू मिले, ठीक है। तो ये काफी सारे यूजेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के। कॉन्केव मिरर जनरली कहाँ यूज होता है, लोग करते हैं टॉर्चेस में यूज करते हैं, ठीक, या रिफ्लेक्टर में यूज करते हैं। तुमने कार की हेडलाइट्स पे देखा होगा, जो पीछे जो कर्व बना हुआ होता है, जो पीछे सिल्वर पॉलिशिंग होती है, वो कॉन्केव मिरर की होती है, ठीक है। फिर इसको डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं इसको, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस इसके भी हो गए। तो फिर बहुत सारे यूजेस कॉन्केव मिरर के भी। देखो, रिफ्लेक्शन तक की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। एनसीईआरटी एक बार फॉलो कर लो, और न्यूमेरिकल्स के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है।